6,000 की मजदूरी करने वाले के खाते से हुआ लाखों का ट्रांजैक्शन, बैंक ने भेजा नोटिस। लाखों के फ्रॉड में फंसा मासूम लड़का, कोतवाली और साइबर क्राइम में दी लिखित शिकायत। फरवरी से अब तक 82,52,000 रुपए का खाते में हुआ ट्रांजैक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। अगर आपका भी बैंक में है खाता तो हो जाइए सावधान, आपको भी बैंक कभी भी भेज सकता है लाखों के नोटिस। चौंकिए मत। जी हां, ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर से आया है, जहां मात्र 6,000 की मजदूरी करने वाले एक मासूम लड़के के घर बैंक वालों ने भेजा लाखों रुपए का नोटिस। आइए बताते हैं आपको पूरी यह घटना। संत कबीर नगर जिले का रहने वाला लड़का, जो बरधैया बाजार में महीने की 6,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाले मजदूर के बैंक खाते में 4.5 महीने में 82,52,000 रुपए का लेन देन हुआ है। लाखों के ट्रांजैक्शन होने के बाद जब बैंक इस बारे में पता चला तो बैंकिंग सिस्टम ने खुद मामले को पकड़ा और खाता धारक का पता करना शुरू किया। जब बैंक के द्वारा लाखों रुपए की नोटिस पीड़ित के घर भेजा गया, तब कहीं जाकर पीड़ित को इस मामले की पूरी जानकारी हुई। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित कृष्णा गुप्ता और घर वालों के होश उड़ गए। पीड़ित युवक ने दोस्ती में धोखाधड़ी के शिकार होने की जानकारी दी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आज का भारत लाइव की टीम ने जब पीड़ित युवक कृष्णा से पूछा तो कृष्णा ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। बीते 6 महीने के भीतर 82 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन इन लड़कों द्वारा किया गया। भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन होने से बैंकिंग सिस्टम ने खुद मामला पकड़ा और बैंक को अलर्ट किया। बैंक के कर्मचारी जब मेरे घर पहुंचे तो खाते में भारी मात्रा में लेन देन को लेकर जानकारी दी तो पता चला कि मेरे साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है। बैंक ने तुमको नोटिस दिया है 82 लाख रुपए का। ये पूरा प्रकरण क्या है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और अब तक क्या कार्रवाई वगैरह लिखवाई है तुमने? ऐसा कि सर ये हुआ था मेरे साथ कि मेरे कुछ दोस्त थे, सुमित शर्मा, प्रशांत यादव और अभिनव पांडे। इनसे मेरी मतलब 12 में मैं इनके साथ पढ़ता था और इनसे मेरी बात अभी इस फरवरी में हुई थी कि जैसे कि ये सब कोई काम कर रहे थे अकाउंट वाला, इनको अकाउंट की ज़रूरत थी। तो इन्होंने बताया कि मुझे कि ट्रेडिंग का पैसा आता है और उसके लिए मुझे अकाउंट चाहिए। तो इन्होंने मतलब मुझसे बात की इस बारे में, तो मुझे ये सब इतना मतलब नॉलेज था नहीं, तो मैंने अपना अकाउंट इनको दे दिया। और अपना अकाउंट देने के बाद मतलब इन्होंने ही मेरे अकाउंट का जो लगा है पैसा वैसा जो भी लगा है इन्होंने ही लगवाया है। सिम का भी जो पैसा लगा है इन्होंने ही दिया है, मेरे ही आईडी पे सिम भी इन्होंने लिया है। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि मेरा ट्रेडिंग का पैसा आएगा और उसमें से जो है मतलब मैं कुछ तुमको भी दूंगा। मुझे इस लालच में मतलब मेरा अकाउंट और सिम लिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 हफ्ते तक ट्रांजैक्शन कर लिया, इनको इतना करना था। उसके बाद अकाउंट इनको ब्लॉक हो गया। अकाउंट ब्लॉक हो गया तो मुझे कहें कि मेरा पैसा फंस गया है, अब तुम अकाउंट ब्लॉक कराओ, अनब्लॉक कराओ, ऐसे प्रेशर देने लगे मुझ पर। अभिनव पांडे और प्रशांत यादव, ये दोनों मेरे पास फ़ोन करके। अब मैं बरधैया बाजार में काम करता हूँ, मैं वहीं पे उस वक्त था। अब मुझे वहाँ से ये सब डायरेक्ट बैंक पे ले गए। अब मैंने अकाउंट अनब्लॉक करा तो इन्होंने कहा कि मैं कल तक तुम्हारा अकाउंट वापस कर दूँगा, पैसा सब निकाल के। लेकिन इन्होंने जो है मेरे फ़ोन करने के बाद इन्होंने कहा कि मैं लखनऊ आके दूँगा। उसके बाद ये बात जो है मैं मतलब 2-3 दिन बाद ये बात मुझे याद आना भूल गया मैं। और उसके बाद अचानक से बैंक का नोटिस आया मेरे पास, जो कि 82,54,000 का था। और उसके बाद जब ये नोटिस देखा तो मुझे कुछ मतलब आइडिया था नहीं कि इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में नहीं थी, सब पीछे से लोग कर रहे थे? हाँ, जानकारी नहीं थी, क्योंकि तो इस बात की शिकायत आपने कहीं की? इस बात की शिकायत कोतवाली में किए हैं और यहाँ साइबर क्राइम को भी किए हैं। तो क्या जो और लोग इसमें शामिल हुए जो आपका अकाउंट यूज कर रहे थे, तो उन लोगों ने क्या रिएक्शन दिया? आए थे क्या वो आपसे मिलने?
हाँ, मिलने आए थे घर पे। हाँ, क्या कह रहे थे? वो उनके पापा कह रहे थे कि क्या कहते हैं, जो कह रहे थे हाई रिकॉर्डिंग में। उनके पापा कह रहे क्या थे, नाम है उनके पापा? मुन्ना पांडे। क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि कुछ भी होगा तुम प्रशांत यादव का नाम लेना, मेरे लड़के अभिनव पांडे का नाम मत लेना। अच्छा, कोई भी फोन करेगा, कोतवाल पूछेंगे, कोई भी पूछेगा तो तुम सिर्फ प्रशांत यादव का नाम लेना, मेरे लड़के का नाम ना लेना। मेरे ये कल का मेरे बात है, लड़के सब 4 बजे। मेरे लड़के का करियर खराब हो जाएगा, उसको इसमें से निकालना है, जो कि सभासद है औद्योगिक क्षेत्र के। अच्छा। अच्छा, आप ये लोग इन सब की शिकायत आपने पुलिस को दी है? हाँ, साइबर क्राइम वालों को हमने ये सब बताया है, तो कह रहे हैं अगर ऐसे कह रहे हैं तो देखा फूफा आ गई। उनको यहाँ पे लाओ, थाने पे बात हो जाएगी। ये इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई आपकी मानसिकता क्या है, क्या करना चाह रहे हैं आप? जो 82 लाख का ट्रांजेक्शन, इसको लेकर के आपने न्याय की गुहार लगाई है। यही चाहते हैं इसके पीछे जो है जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले पीड़ित के पिता राजकुमार गुप्ता ने मीडिया से इस घटनाक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि उनके बेटे के दोस्तों ने उसे जाल में फंसाया है। उसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता खुलवाया और उसका एटीएम, पासबुक एवं इससे जुड़ा सिम कार्ड दोस्तों ने ले लिया था। जब बैंक के कर्मचारियों द्वारा घर पर आकर नोटिस की सूचना दी गई, तब हमें इस घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी हुई। सर, ये मामला ये है कि हमारा लड़का उनका क्लास में पढ़ता था, तीनों लोग दोस्त थे, ये लोग आते जाते थे अपने। उसके बाद हमारे लड़कों को बहला फुसला कर ले गए, खाता खुलवाएं उसको 4000 रुपया दिए, खाता खुलवा कर सिम निकलवाएं। सिम निकलवा कर उसके पिन कहे कि ऐसा है, पिन एटीएम 2 दिन के बाद आया, उसके बुला कर पिन एटीएम लिए, ना देखने दिए ना कुछ करने, उसको लेकर फिर चले गए सब। कहें कि ऐसा है, तुमको 1 हफ्ते में हम दे देंगे। 1 हफ्ता बीतने पर लड़का अपना सिम, अपना वो पैन कार्ड, अपना उठी मांगा तो ये लोग कहें कि गायब हो गया। उसी के आड़ में लोग अपना जलसाजी कर रहे थे। लड़के ने हमारा कई बार उठी किया, कि नहीं लोग उठी किए। उसके बाद जब मांगने पर लोग धमकाने लगे। 14 तारीख को बैंक का नोटिस आया। उसके बाद हम लोग जब उठी के हमको मालूम हुआ तो लड़के से पूछे, तो लड़के के पास भेजे अधिकारी, वहाँ भी गए, लड़के से पूछे। जब पूछ लिए कर लिए तो वो गए तुरंत, तो कहा कि हमको नहीं कुछ मालूम है, ऐसी सी बात है। ये लोग हमारा सिम, एटीएम, हमारा पैन कार्ड सब लिए हुए थे, हम मांगने दे नहीं रहे हैं। सब मांगने पर कह रहे हैं कि वो धमकी दे रहे हैं सब। इसकी शिकायत आपने कहीं की? कोतवाली में किए थे, कोतवाली में किए। कोतवाल साहब कहें कि साइबर का मामला है, साइबर में भी दो। और कैसा धमकी आपको मिल रहा था? हाँ, कि धमकी मिल रहा था कि ऐसा कि आपके वहाँ से केस वापस ले लो। कौन लोग दे रहे थे? ना, उसके पापा, अभिनव के पापा मुन्ना पांडे, वो थे प्रशांत यादव। तो भाई हम सर क्यों केस वापस लें? कह रहे हैं कि बैंक से सब कुछ करा कर, मुट्ठी करा कर, उसके बाद हम तुम्हारा सही करा देंगे। भाई कहाँ से लिखित दे हमको सही कराने के लिए? हाँ, अगर बैंक वाले कह देंगे भाई ये सही है तो भाई हम मान जाएंगे सही है। आज के सही हो जाएगा, कल के 2-4 साल बाद फिर वही आएगा, तो हम कहाँ से भरेंगे? गरीब आदमी, ठेला चलाने वाला आदमी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और बैंक वाले कितने का ट्रांजेक्शन बता रहे हैं? 82 लाख। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह से जब पूछा गया
तो साइबर सेल से पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए उन्होंने बताया कि पूरा मामला हमारी जानकारी में है और लिखित सूचना प्राप्त हो गई है, कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करीम नगर के रहने वाले एक युवक ने 82 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक ने नोटिस किया है। इस संबंध में पीड़ित एप्लीकेशन की है, तो सर पूरा मामला क्या है, पुलिस इसमें क्या कुछ कर रही है? ये खलीलाबाद के कृष्ण कुमार गुप्ता है। इनकी इनकम महीने की बहुत कम है, लगभग 6-8 हज़ार रुपये इनकी इनकम है और इनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खाता है और पिछले कुछ दिनों में इनके बैंक से इनके खाते से लगभग 82 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है। जब इनको इस बात की जानकारी हुई तो इन्होंने एक एप्लीकेशन थाना कोतवाली और साइबर थाने में दी है कि इस तरह से ये कैसे हो गया, इनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो साइबर थाने में इनकी एप्लीकेशन लेके और उसकी जांच की जा रही है कि ये क्यों इस तरह का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है और ये संपूर्ण जांच साइबर थाना प्रभारी में की है। ट्रांजैक्शन की जानकारी की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य निकल के आएंगे कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ है और क्या ये इसका कारण रहा है, क्यों ये ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, जो भी तथ्य आएंगे। और इनके जानकारी मिली कि इनके दोस्त ने इनका जो ATM वगैरह है इस्तेमाल किया था। अगर कोई तथ्य निकल के आता है तो फिर आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी।